अपना देर सबोई के अनेक अनेक धन्यवाद। मेरे सामने कौन है? मेरे सामने बालक और बालिकाएं, बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर सुंदरबन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस। They are power center. They will change India. They will make Bharat proud. मेरे दोनों तरफ और सामने कौन है? सुंदरमन, the best of human beings, both sides. We can't have a more capsule of India's civilization. My regards, my pranam, my reverence to Swami Ji, Nitya Bodhanand Ji Maharaj. Sir, grateful. बिना स्पिरिचुअलिटी के आदमी आदमी नहीं है. That is fundamental. I am greatly enriched, not only by his blessing, but by his thought. जब देखता हूं दानी तरफ, विवेकानंद जी शिकागो से क्या भाषण दिया था, दुनिया आज तक याद करती है. The light, the thought process that emanated from Chicago is relevant today. It is relevant as never before in the state of West Bengal. Let us recall, क्या कहा था विवेकानंद जी ने? Awake और मत रुको till you achieve your goal. I appeal to you all. Remember Vivekanand ji. Then we have नेताजी. नेताजी को जितना सलाम किया जाए कम है. नेताजी सुभाष बोस किस बात के प्रतीक हैं? What does he represent? He represents desire for freedom. He fought for freedom. He fought and got freedom for all of us. क्या मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि आप किसी को भी, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है? सही बात है. डर अपने मन से निकाल दीजिए. डरिए सिर्फ कानून से, जो कानून को अपनी पॉकेट में लेकर, कानून को मुट्ठी में लेकर आपको डराते हैं. मत डरिए. ये आपका राज्यपाल कह रहा है, आपका प्रथम सेवक कह रहा है. और मैं मानकर चलता हूं, there will be no fear in you. यदि कोई डराए, मुझे जानकारी दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़िए. That is my duty, that is my oath, that is obligation on me by the Constitution. I would like to particularly recognize मनीष बिर्दिका जी. आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको उससे ज्यादा प्यार दिया जा रहा है. यह छोटा काम नहीं है. यहां जो आकर मैंने देखा, मेरी आंख खुल गई.
मुझे पहली बार महसूस हो रहा है सपना पूरा होगा, हर हालत में होगा। विप्लव रॉय जी, प्रबोधन हल्दर जी, विश्वजीत जी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इन्होंने आपकी संस्था की, जो इनकी है, आप सबकी है, एक्सरे नहीं किया, सीटी स्कैन नहीं किया, एमआरआई किया। मैंने आपका रिप्रेजेंटेशन देखा है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, कितना कुछ हो रहा है। सुंदरबंस के बारे में सबसे पहले मुझे जानकारी मिली 2009 की तबाही। आलिया आया था, आलिया ने तबाही की, बड़ा भारी धन आया था केंद्र से, ह्यूज फंड्स केम। उनका सही उपयोग होता, if funds had been properly utilized, progress duly audited, हालात कुछ अलग होते। अम्फान की चोट आई है, कोविड का प्रहार हुआ है, पर यहां देखकर I am taking to City of Joy a great hope and a very great message. पश्चिम बंगाल सोनार बंगला बनेगा। अनस्टॉपेबल है, कारण हमारे लिए वही तो जगह है। आप देखिए, 50 साल पहले चले जाइए, सबसे बड़ी इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल, उद्योग पश्चिम बंगाल, एम्प्लॉयमेंट पश्चिम बंगाल, सर्विस सेक्टर पश्चिम बंगाल, शिक्षा पश्चिम बंगाल। हम किसी में नंबर 2 नहीं थे। आज नंबर 2 क्यों हो? आज नीचे क्यों गिरे? यहां आकर मेरा विश्वास मजबूत हुआ है। ये बदलाव संविधान के तहत है। राज्यपाल की हैसियत से मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा लेना देना है संविधान से, कानून के राज से। मेरा लेना देना है हर आदमी अपना काम अपने दायरे में करे। आप चाहोगे आपका राज्यपाल दायरे में काम करे तभी ठीक लगेगा ना। मेरे पर मर्यादा संविधान की, उस मर्यादा को मैं नहीं लागूंगा, पर मेरा काम है और लोग भी उस मर्यादा को नहीं लाएंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा मेरे सरकारी भाई और बहनों से, वो नौकरी प्राप्त की है योग्यता से, आउट ऑफ मेरिट, दे शुड एक्ट एज पब्लिक सर्वेंट्स, दे शुड नॉट एक्ट एज पॉलिटिकल वर्कर्स। जो भी पहले चल रहा था, क्या कोई बीमारी लंबी चलती है उसका इलाज नहीं करते क्या? करते हैं ना। बीमारी कितनी पुरानी हो, जख्म कितना ही पुराना हो, छिपाना नहीं चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। मुझे कोई शंका नहीं है कि सरकारी कर्मचारी प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में अपना दायरा जानते हैं, और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उस कानून का शिकंजा उन तक पहुंच जाए, उनका जीवन, उनके परिजनों का जीवन और जानकारों का जीवन मुश्किल हो जाए।
उनसे एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, ये महायज्ञ है, आप आहुति कानून के हिसाब से दीजिए। कानून के दायरे से भटकेंगे, ये भटकाव बहुत महंगा पड़ेगा। किसी भी हालात में इसको थोथी बात नहीं माननी। मुझे खुशी है, बहुत लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। क्यों? सच बात समझ में आनी ही चाहिए। गांधी जी ने कहा था सच बोलो, बोलने लगे लोग। आपने खुद नहीं देखा, पहले स्वच्छ भारत के पहले गंदगी को देखकर हम विचलित नहीं होते थे, अब होते हैं। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, मैं आभारी हूं कि यहां का मीडिया सजग है। मीडिया को खास तौर से विश्वजीत ने एक आह्वान दिया है, मैं इनकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ता हूं और मैं मीडिया को अनुरोध करता हूं कि जब मुझे यहां के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी थी कि एक अच्छी संस्था है, सुंदरबन में है, इलाके में है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य भी है, अच्छा काम कर रही है। ये नहीं पता था कि हजारों महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है। ये नहीं पता था स्किल डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि केंद्रीय विलेज इंडस्ट्रीज का क्या लगाव यहां से हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं थी कि कृषि विज्ञान केंद्र यहां आने से कितना बदलाव आ सकता है। यह जानकारी मुझे यहां आकर मिली है। इन बातों की ओर मैंने संकेत दिया है क्योंकि इन मामलों में संस्था की सेवा करने में मेरा थोड़ा सा योगदान रहेगा, जिसकी मैं शुरुआत करूंगा। जितना दिया जाए यहां कम है, और जो कम दिया जाए वो भी ज्यादा है। जो भी योगदान करता है ये नहीं देख सकते कि कितना किया जाता है, उसकी भावना देखी जाती है। राज्यपाल की हैसियत से इस संस्था को मैं 11 लाख दूंगा। पूरी जानकारी लेकर आने वाले मंगलवार से पहले ये रकम इनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी है। एक बार फिर माय सैल्यूटेशंस टू बंगाल टाइगर्स, बंगाल टाइग्रेसेस एंड सुंदरबन से उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। ये दिन मुझे सदा याद रहेगा। नमस्कार। ডক্টর মশিউর রহমান পরিচালিত মিসবা নার্সিং হোম অ্যান্ড পলিক্লিনিক। এখানে স্বাস্থ্যসাথী ও RSBY কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে অপারেশন ও চিকিৎসা করা হয়। 24 ঘন্টা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত ও অল্প খরচে সমস্ত রকম চিকিৎসা ও অপারেশন করা হয়। আমাদের যোগাযোগের নম্বর 9735155475।